हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत का एक ऐसा रहस्यमय और ऐतिहासिक किला बताने वाली हूँ जिसका इतिहास आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपने भारत के कई ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक किले देखे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत का वह किला बताने वाली हूँ जिसमें एक बार जंग हुई थी। उसके कारण वहाँ की रानियों ने जौहर किया था। आखिरकार उस किले का क्या इतिहास है और क्या रहस्य है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना जिससे कि आपको पूरी जानकारी पता चल सके और वह किला कौन सा है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस किले का नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। ऐतिहासिक तथा इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रगुप्त मौर्य ने 7वीं शताब्दी में कराया था और इसे अपने नाम पर ही चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट का नाम अंकित मिलता है, बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यानी कि सबसे पहले इस किले के राजा मौर्य वंशी राजा चित्रागत मौर्य थे जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले का इतिहास रानी पद्मावती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने इसी किले में जौहर किया था। इसके पीछे का क्या कारण है? कहा जाता है इसके अलावा इतिहास से जुड़े हुए लोगों की बात माने तो इसके लिए यानी इस किले का निर्माण मौर्य वंश के शासकों ने 7वीं शताब्दी में कराया था। माना जाता है कि मौर्य राजा चित्रागत ने इस किले का निर्माण जब कराया था तो इसकी शुरुआत में इसका नाम चित्रकूट रखा गया था, जो बाद में चित्तौड़गढ़ का किला रख दिया। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इसमें आज भी वह रहस्य मौजूद हैं जो कई वर्ष पहले जब रानी पद्मावती का शासनकाल था उस समय उन्होंने जौहर किया। इसके पीछे का कारण क्या था? आखिरकार उन्होंने क्यों जौहर किया? कहा जाता है कि उनके साथ 16,000 दासियों ने इसी जगह पर जौहर कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस समय यहाँ पर बहुत ही यानी कि पूरी जगह में अग्नि दौड़ती थी। करीब 700 एकड़ में फैले चित्तौड़गढ़ दुर्ग को साल 2013 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस किले पर अलग अलग समय में कई राजाओं का शासन रहा। 8वीं सदी में यहाँ गुहिल राजवंश के संस्थापक राजा बप्पा रावल का राज था। उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मानमुरी को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। ऐसा नहीं कह सकते कि यह किला अजैब दुर्ग था। इस किले पर अलग अलग समय में अलग राजाओं का शासन रहा। रतन सिंह मेवाड़ के राजा थे जो कि गुहिल वंश के रावल शाखा ने ताल्लुक रखते हुए अपनी शाखा के अंतिम शासक रहे। रतन सिंह को दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी के कारण वह हार गए थे तो उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए जौहर किया था। कहा जाता है कि चित्तौड़ के सम्राट महाराणा उदय सिंह भी रहे जिन्होंने 1522 से 1572 मेवाड़ राजवंश के 12वें शासक थे। अकबर के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे जो 1567 ईस्वी में बादशाह अकबर ने अपने 5,000 से अधिक सैनिकों के साथ चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। मुगलों ने 8,000 से अधिक राजपूतों को मार डाला और इस स्थान पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि इस किले पर मुगलों का भी शासन रहा। कहा जाता है कि रानी पद्मावती और महाराणा प्रताप कैसे संबंधित हैं। तो रानी पद्मावती कोई सीधा ऐतिहासिक संबंध नहीं है महाराणा प्रताप का, क्योंकि वे अलग अलग कालखंड के थे और दोनों के बीच संबंध का कोई रिकॉर्ड भी नहीं। सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानी है कि महाराणा प्रताप पद्मावती से किस कारण संबंधित हैं, तो उनका उनसे कोई भी संबंध नहीं है। रानी पद्मावती मेवाड़ की महारानी थी। माना जाता है कि चित्तौड़ में खिलजी के यानी हमले के वक्त उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए 1303 में जौहर किया था और उनके साथ 16,000 दासियों ने भी उनके साथ जौहर किया। आज भी इस किले में उनकी मूर्ति, उनकी बनाई गई चित्रकला आज भी मौजूद है। चित्तौड़ का किला विशेषता इसके बुर्ज, विशेष द्वार, महल व मंदिर हैं जो कि राजपूत वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूने हैं। काफ़ी गहरा और बहादुरी भरा है। यहाँ के किले की दीवारों पर राजाओं की वीरता ही नहीं बल्कि रानियों का बलिदान भी
स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। यानी कि आज भी जो रानी पद्मावती ने जौहर किया था उसकी विशेषता आज भी यहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है कि किस तरीके से रानी पद्मावती ने अपने साथ 16,000 दासियों की जान बचाई। जैसा कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले को मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रागत मौर्य ने बनवाया था। यह एक विशाल विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ आज भी बेहद ही खूबसूरत और आलीशान एक किले के तौर पर मौजूद है। ऐसे आपने कई किले देखे होंगे जिनकी बनावट पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ का किला आज भी वैसा ही मौजूद है। कहा जाता है चित्तौड़गढ़ किले में अंदर क्या क्या है, तो चित्तौड़गढ़ किले में गणेश द्वार, हनुमान द्वार, पवन द्वार, यानी कि यहाँ पर कई द्वार बने हुए हैं। 19 मंदिर, 20 जल निकाय और 4 बड़े बड़े स्मारक। यहाँ कई प्रमुख रचनाएं हैं जो किले को और आकर्षण बनाती हैं। यानी कि आज भी इस किले में आपको ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कई समय राजा रतन सिंह के शासनकाल के दौरान थी। लेकिन इस किले का शासनकाल ज़्यादातर राजा रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती को माना जाता है। इस महान किले को महिलाओं का प्रमुख जौहर स्थान भी माना जाता है। यहाँ पहला जौहर 13वीं सदी में राजा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। कहते हैं कि रानी पद्मावती और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी, क्योंकि वह अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती थीं। और आज भी उनकी इमारत, उनकी वास्तुकला बनाई गई इस किले में मौजूद है। उनका नाम बहुत ही गौरव और एक इज्जत के साथ लिया जाता है। कहा जाता है कि इस किले की बुनियादी रानी पद्मावती के नाम से ही महक उठती है। आज भी इस किले में वह सभी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे आपने कई ऐसे किले देखे होंगे जिनकी बनावट पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अब दोस्तों एक और रहस्य कहा जाता है कि इस किले में आज भी खजाने से जुड़े यानी रहस्य छुपे हैं। ऐसा कोई भी किला नहीं जिसमें खजाना ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले के समय यहाँ के जो राजा थे उन पर बेशुमार दौलत थी। उन्होंने इस दौलत को इस किले में छुपाया था, यानी कि एक ऐसे तय खाने में जहाँ तक कोई भी ना पहुँच सके। कहा जाता है कि ऐसी जगह पर उस समय राजा महाराजा खजाना छुपाते थे जहाँ पर किसी की भी नज़र ना जाए, किसी को शक भी ना हो। और वो खजाना आज भी इस किले में मौजूद है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा युद्ध कब हुआ था? कहा जाता है कि 1568 में हुआ था। यह जयमल और फक्ता सिसोदिया के पराक्रमण और बलिदान का महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूलकवर ने नेतृत्व में 700 रानियों ने जौहर किया। यानी कि इस किले में कई बार जौहर हुए। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक जौहर के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि 3 जौहर हुए थे। जानकारों के अनुसार पहला जौहर 26 अगस्त 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय महारानी पद्मावती के नेतृत्व में हुआ था। यानी कि ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ही जौहर को जानते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर हुए हैं। इसी कारण जौहर की प्रक्रिया रानी महारानी ज़्यादातर अपनाती थीं, जो आज भी जौहर के नाम से सिर्फ रानी पद्मावती को ही लोग जानते हैं। 18 फरवरी 1614 में मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने खुर्रम शाहजहाँ के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के कारण ही चित्तौड़ को इस शर्त पर मेवाड़ को वापस दे दिया गया था। राजपूत इसकी किलेबंदी नहीं की गई थी। यहाँ तक कि इस किले पर शाहजहाँ द्वारा भी इस किले को जीत लिया गया, लेकिन उन्होंने इसे वापस कर दिया। तो दोस्तों इस किले का इतिहास बहुत आगे तक है। इस किले पर कई राजाओं का शासन भी रहा। तो ये है चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास और इस किले से जुड़ी जानकारी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।